मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए बहुत खास है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम में वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में जितने सारे घटना घटी हुई है और जो घटने वाली है और जो चल रही है, इनके बारे में हम आज संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव और कई तरह के समस्याएं आना जाना लगा रहता है। कभी खुद आते हैं तो कभी लोग परेशान करते हैं, कभी ग्रह, कभी गोचर, कभी कुंडली और कभी देवी देवताओं की वजह से जीवन आपके परेशानियों से भरा पड़ा रहता है। क्योंकि कई बार आपके अपने लोग ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे पीछे पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाना ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। लेकिन बहुत लोग आपके चाल चलन और आपकी तरक्की को देखकर लोग जलते हैं। लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, तो जिससे कि लोग आपके ऊपर कई तरह के कभी तांत्रिक क्रिया करा देते हैं, कभी भूत प्रेत दुनियादारी, बहुत सारे उलझुल आपके ऊपर करा देते हैं, जिसके कारण से आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी हद तक गड़बड़ हो जाती है और फिर आप के जो मंजिल होता है वो मंजिल से ही आप भटक जाते हैं। कई बार आपके रास्ते में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिनका कि दूर दूर तक आपसे कोई रिश्ता नाता, आपसे कोई कार्य नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में आकर और आपके मंजिल को भटकाने का पूरा कार्य करता है। लोग आपके सुखी से खुश नहीं रहते, लेकिन आपके दुखी से लोग खुश रहते हैं। तो जी हाँ मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये बहुत बड़े सौभाग्य वाले हैं और बहुत बड़े भाग्यशाली वाले हैं। हर इंसान आपको इज्जत करता है, हर इंसान आपसे प्रेम करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग, गड़बड़ लोग हैं जिनका खुद का ठिकाना नहीं है और वो दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। ऐसे लोगों से वृश्चिक राशि के जातक को बच के रहना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उनका कोई ठिकाना नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, घर में दो दाने खाने का नहीं है, लेकिन दूसरे के ऊपर टिप्पणी अवश्य करेगा। और जब तक वो दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, उनका भोजन नहीं पचेगा। खुद सुबह उठ के दूसरे तीसरे के यहाँ हाथ फैला रहा होगा, 100-150 रुपये का भीख मांग रहा होगा, और वैसे इंसान वृश्चिक राशि के जातक को ज्ञान बांट रहा होगा। अरे मूर्ख, वृश्चिक राशि के जातक स्वयं भगवान है, कृष्ण का स्वयं रूप है। वृश्चिक राशि को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आप इसे परेशान कर सकते हो। लेकिन जिस दिन ये ठीक हो जाएगा, आपका जीवन में खैर नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, यदि आप अच्छाई कर रहे हो, किसी का मनोबल बढ़ा रहे हो, किसी को आगे बढ़ा रहे हो, तो आपके टांग खींचने का काम करेगी और आपको गड्ढे में धकेलने में उनके बॉडी में जितनी सारी ताकत होगा, पूरा ताकत झोंक देगा। अरे मूर्ख, ये ताकत किसी को बर्बाद करने में लगा रहे हो, वह ताकत कहीं सदुपयोग करो, कहीं आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो जी हाँ मित्रों, लेकिन लोगों में यह गुण नहीं है। लोग चाहते हैं कि कैसे गिरो, कैसे डिमोटिवेट हो जाओ। तो वृश्चिक राशि के जातक से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किन्हीं के बातों में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। आपकी मन, आपके दिल जो कहते हैं, हमेशा आप उनके बारे में सुना करो। बाकी यदि आपके साथ अधिक समस्या होती है तो आपके साथ साधु संत, देवी देवता सब आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो समय अभी चल रही है, इस समय में आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि
यह एक समय है जो कि आपके जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं उनकी स्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल होगी, लेकिन यथास्थिति बनी रहेगी, आप नीचे नहीं गिरोगे, ये हमारा वादा है। लोग फालतू के तनाव आपको देंगे, इनसे आपको बचना है। फालतू का भोजन करने से आपको बचना है मित्रों। सुबह नाश्ते में दूध, केला, बादाम, खजूर, किशमिश का पेस्ट बना के लें, स्वस्थ रहेगा। सुबह ब्रश करने के बाद या फ्रेश जिसको नहा धो के खाने का आदत है, नहा धो के तले चीज़ आप ना खाएं। दूध, दही, लस्सी पी सकते हैं आप, दूध, केले का मिश्रण आप ले सकते हैं। इनसे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी प्रवेश करेगा और इनके साथ साथ आपका जो अंदर में नकारात्मक ऊर्जा है ये बाहर आएगी और हमेशा आप सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़िएगा मित्रों। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे भी थोड़ी सी बाधित होंगे, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में सूर्योदय होने से पहले जल को अर्पित करें और चौमुखी दीपक जलाएं। यदि लोहे के दीपक मिले तो अति सुंदर है मित्रों, आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार में थोड़ी सी किचकिच रह सकता है, लेकिन इनके लिए आपको क्या करनी है, घर में मिठास मीठी बोली बोलना है और घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा सोमवार के दिन करा लें तो बेहतर होगा। आप एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो उनसे ही आपके मन में जो सकारात्मक विचार और जो सकारात्मक पहल आएगी वही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। और घर में मैं आपसे वादा करता हूँ कि घर में कभी इस जन्म तो छोड़िए अगले जन्म में भी कभी झगड़े और कलह कलेश का नामो निशान मिट जाएगा। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सोमवार को सुन लेना और फिर एक बार पूर्णिमा को सुन लेना। अच्छा लगे तो आप उसे बरकरार सुनते रहें, प्रत्येक पूर्णिमा को कर दें तो बेहतर होगा मित्रों। कई बार लोग पारिवारिक जीवन में भी कई तरह के कलेश प्रवेश कर जाते हैं और यह कलह कलेश जो होते हैं यह दूसरों के कारण प्रवेश करते हैं। एक नारद मुनि होते हैं गांव घर में, जिसके कारण से एक दूसरे का काना फूसी करने के वजह से आपके घर में प्रवेश करता है, क्योंकि आपकी अच्छाई देख के उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, आपको कैसे बर्बाद करना, आपके महल देख के उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। संसार में अच्छाई करने वाले लोग मित्रों आपको कम मिलेंगे, लेकिन बुराई करने वाले इंसान आपको हर चौक चौराहे और हर मोड़ पे मिलेगा मित्रों। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप खुद पे भरोसा रखना है और आप जो कार्य करते हैं उन पे भरोसा रखना है कि मैं ये हासिल करूँगा तो आपका हासिल अवश्य होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो बहुत किसी का कर्ज हो जाता है, बहुत अधिक किसी से कर्ज ले लेते हैं तो वो समय पे चुका नहीं पाते हैं, जिसके कारण से कभी कभी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा आपको उपाय बता देते हैं, मंत्र बता देता हूँ, इसका आपको प्रयोग करना है मित्रों। जो व्यक्ति ऋण ले लेते हैं उससे मुक्ति का एक उपाय है कि मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल, मंगलवार के दिन शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर मसूर का दाल चढ़ा देनी है और एक मंत्र बोलना है, ओम रीन मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। शिवलिंग पर जब आप मसूर की दाल चढ़ाएंगे आपको ये मंत्र का जाप करना है, ओम रीन मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। मंत्र आपको बोल के और मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है और वापस चली आनी है मित्रों। एक सप्ताह के अंदर आपके जो कर्ज हैं वो खत्म हो जाएगा। यदि निरंतर आपको कर्ज घेरते आ रहे हैं तो इनका भी उपाय है, सोमवार के दिन एक रुमाल मित्रों, और उसमें 5 गुलाब के फूल और 1 चांदी का पत्ता, 5 गुलाब के फूल और 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें और फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी इन वस्तुओं को उसमें डालते रहें और फिर इनको इकट्ठा करके
कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए तथा मेरा कर्ज उतर जाए। यह प्रक्रिया आगामी 7 सोमवार करें। कर्जा जल्दी उतर जाएगा और परेशानियां भी दूर हो जाएगी मित्रों। तो क्या करनी है मित्रों, सोमवार के दिन एक रुमाल और 5 गुलाब के फूल और एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें और फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से इन वस्तुओं को उसमें डालते रहें और फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए तथा मेरा कर्ज उतर जाए। यह क्रिया आगामी 7 सोमवार तक करें, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो मित्रों, और एक छोटा सा उपाय है, इनमें से कोई भी आप एक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बुधवार के दिन मूंग 1.25 पाव लेना है, उबालकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इससे भी आपके जो कर्ज हैं वो जल्दी उतर जाएंगे मित्रों। बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग ले लें, उसे उबालकर उसमें देसी घी डालकर और थोड़ी सी शक्कर डालकर और गाय को खिला दें। जल्द ही कर्ज से आप मुक्ति हो जाएंगे। और एक उपाय है, सरसों के दिए में सरसों का तेल, मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर इस दिए पर ढक्कन लगा दें और इसे किसी शनिवार को नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे गाड़ दें। इससे भी आपके कर्ज खत्म हो जाएगा। अब किसी की कारोबारी में यदि समस्या आ रहा है तो इनके बारे में हम बता रहे हैं। कारोबारी में यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पूरे घर की सुंदर सफाई करें। तत्पश्चात परिवार के सभी सदस्य नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक जगह एकत्रित होकर अपने बीच में चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। वस्त्र के ऊपर 11 मुट्ठी मसूर की दाने रखकर उसके ऊपर एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके रख दें। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य सुंदर कांड का पाठ करें, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगी। तो मित्रों, क्या करनी है, कारोबारों में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पूरे घर की सुंदर सफाई करें और तत्पश्चात परिवार के सभी सदस्य नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक जगह एकत्रित होकर अपने बीच में चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। वस्त्र के ऊपर 11 मुट्ठी मसूर की दाने रखकर उसके ऊपर एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर रख दें। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य सुंदरकांड का पाठ करें, संपूर्ण कष्टों का छुटकारा मिलेगी। अब हम बात करते हैं यदि ज़्यादा परेशानियां यदि आपके कारोबार में आ रही है तो आपको क्या करनी है। बहुत किसी के जीवन में जो है कि सफलता प्राप्त नहीं मिल पाती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो अगर कारोबार में अनावश्यक आपकी परेशानी आ रही है, लाभ मार्ग अवरोध हो रहा है, तो हर रोज़ शाम को गोधूली वेला में यानी 5:30 से 6 बजे के बीच में अपने पूजा स्थान में श्री महालक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करके या तुलसी के पौधे के सामने में गोघृत का दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए 1 इलायची डाल दें। ऐसा नियमित 186 दिन करने से व्यापार में लाभ होगा। दीपक और इलायची हमेशा नया प्रयोग में लाएं तो बेहतर होगा। यदि आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया कर दी गई है, काला जादू कर दिया गया है, तो इनके भी उपाय हैं। तो काला जादू का शिकार जो हो जाते हैं उसको क्या करनी है, तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष जो है कि शिकार है, अगर आप ऊर्जा या नुकसान के शिकार हैं, यह काला जादू करने के लिए अपने आप को अपनी ऊर्जा के साथ बचाव की कोशिश जरूरी होती है। सकारात्मक हो और
उनकी ऊर्जा के स्तर के पास से भारी मात्रा में सलाह लें तो हमारे चारों तरफ अच्छा जादू प्रयोक्ताओं के बहुत सारे जो नहीं जानता है वे अच्छे के लिए फिराना या ऊर्जा का भी नहीं जानना उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो इनके लिए आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर और 7 नींबू और 7 मिर्ची शनिदेव मंदिर को अर्पित करें और आप सूर्योदय होने से पहले जग जाएं तो बेहतर होगा। और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। इनसे भी आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं कर दी गई हैं वो ठीक हो जाएगी। और कच्ची हल्दी की गांठें आप अपने हाथ में अवश्य पहनें मित्रों। तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही था मित्रों। जो इस चैनल पे नया आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। तो मित्रों बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।